हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और मैं आपको आज एक बड़ी ही खास वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। ये वीडियो खास क्यों है? क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके आपको पता होगा कि बैंक में जो है वो 3-4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको रेगुलर मिलते हैं, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर भी कहीं कहीं आता है। जिसमें रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत स्कोर आप करा सकते हैं। और चूंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो रीजनिंग के लिए आपके जो डाउट होते हैं ना, उन डाउट का एक सबसे बड़ा जखीरा लेके मैं आया हूं। जखीरा मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो लगभग 10 में से 9 विद्यार्थी पूछता है। सर, रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट। तो जो पजल टॉपिक है सर, या सेटिंग अरेंजमेंट टॉपिक सर है, इसके अंदर ना बहुत समस्या होती है। मैं अक्सर पढ़ाता हूं क्लास में, तो मुझे स्टूडेंट हर बार एक ही चीज बनते हैं कि सर पजल नहीं बनती, सर पजल बनती ही नहीं है, पजल की क्लास कैसे करें सर, पजल के क्वेश्चन नहीं बनते। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर बन तो जाता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। कुछ ये कहते हैं कि सर बीच में कहीं अटक जाते हैं, कुछ बताइए ना। तो आज इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं आपको प्रॉपर समाधान बताने वाला हूं कि किसी भी पजल को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस की तैयारी करना चाहते हैं और पजल्स आपको परेशान करने वाली है या कर रही है, तो फिर इस वीडियो के बाद आपको पजल्स में मजा आएगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं मैं आप सभी को कि जो भी डाउट आपके दिमाग में है कि पजल कैसे बनाना शुरू करें, सॉल्व करने में क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आनी है तो कैसे करें सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे यहाँ पे देखें, ये सारी चीजों का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी लेकिन आपके काम की होगी। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको दूसरों तक शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में देखो, आपको पता होगा बैंकिंग एग्जाम हो गया या इंश्योरेंस एग्जाम होगा, दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्रीलिम्स और मेंस। तो आज मैं पहले प्रीलिम्स की बात करूंगा, प्रीलिम्स की पजल्स की बात करूंगा, और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि नहीं सर मेंस के लिए भी कुछ ऐसा लेके आइए, तो मेंस की पजल पे भी कुछ ऐसी ही एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन ये आपके डिमांड पर होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, और इस कहानी में पजल के डर को कैसे खत्म करना है। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने सबसे पहले तो बता दूं कि आपके दिमाग में ये चीज बैठनी चाहिए कि पजल्स आपको बनानी पड़ेगी। क्योंकि रीजनिंग में अगर मान लीजिए 40 नंबर का पेपर है, जैसे आरआरबी की बात करता हूं, ग्रामीण बैंक के भी जो होने वाले हैं, 40 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें कम से कम मान के चलिए 60 to 70% है आपका पजल का वेटेज, मतलब कि सब 25 नंबर तक की पजल से आ सकती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आपका इससे ही हिसाब किताब जाता है। अगर मैं बात करूं इसमें बाकी दूसरे एग्जाम्स की, चाहे वो आपका आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, इंश्योरेंस के एग्जाम्स ले लीजिए, पजल्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। और एक बड़ी अच्छी बात या बड़ी कड़वी बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर आपको पजल्स नहीं बन रही है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसको आपको करना ही है, आपके पास चॉइस नहीं है। बैंक में सपना है तो ये पजल करके चलना है। आइए जरा, मैं आपके सामने एक पजल लेके आया हूं, आप मेरे सामने ध्यान से देखिएगा। ये एक पजल है जिसको मैं कह सकता हूं डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल का मतलब होगा कि यहां पर किसी न किसी आदमी की जो है एक न एक क्या दी गई है, यहां पे पद दिया गया है, डेजिग्नेशन दी गई है, और उस पर आधारित ये पजल है। सबसे पहले चीज, जब बच्चा क्वेश्चन देखता है तो उसका दिमाग पहले ही गोल हो जाता है कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे करूंगा। पहली बात, ये प्रीलिम्स का लेवल का क्वेश्चन है और उसको करने की जो कहानी या कंसेप्ट होगा वो कैसे होगा, वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और आपको फिर भी लगता है कि सर फिर भी डाउट है या रीजनिंग में चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो डेली यूट्यूब पे शाम को 4 बजे मैं आपको मिलूंगा और आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा और रीजनिंग आपकी स्ट्रांग कराऊंगा। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले पजल देखने के बाद घबराओ मत। पजल देखने के बाद आपको यहाँ पे ये पहचानना पड़ेगा कि कैसी पजल है, किस कैटेगरी की पजल है। तो यहाँ पे देखिए डेजिग्नेशन की बात की गई, देखो यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग यहाँ पे किसी एक कंपनी में है, डिजाइनिंग कंपनी में है, अलग अलग डेजिग्नेशन है, इनका अलग अलग पद है, तो उस पे ये लोग काम करते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि डेजिग्नेशन पजल है। अब जरा ध्यान देखो, आपको इसमें ये देखना पड़ता है कि कितने वेरिएबल है, मतलब कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है इस पजल के अंदर। तो एक तो पर्सन हो गया, पर्सन के अलावा देखो यहाँ पे क्या हो गया, इनकी सबकी पोस्ट होगी। दो चीजों पर यहाँ पे बात हो रही है। किसी भी आज के जमाने की पजल को हल करना है तो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल थॉट होना चाहिए कि आप कभी भी सिंगल डायग्राम से क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करेंगे, आपको कम से कम 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सभी क्वेश्चन में करते समय आपको ध्यान रखना है, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको 2 डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, और ये 2 डायग्राम आपको बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कैसे करना है वो देखो। कई बच्चे क्या करेंगे, पूरी पजल पढ़ लेते हैं, पूरी पजल पढ़ के फिर बनाने जाते हैं, बिल्कुल गलत जवाब, ऐसे नहीं करना है। कई बच्चे करते क्या है कि पढ़ते जाते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेंगे सारा, पहले पूरा डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे, बिल्कुल गलत है।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में पजल को करते हैं। वो क्या करते हैं, पजल को पढ़ेंगे और डायग्राम में बनाएंगे। अगर बना तो ठीक, नहीं बना तो डेटा को कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को उठा के डायग्राम के अंदर रखना। बस इतनी ही प्रोसेस है और आप जितना जल्दी क्वेश्चन पढ़ लोगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट कैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे पर्सन भी लिख सकते हैं, आप इनकी डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि जब आप रेगुलर पजल्स पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले क्या लिखना चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो, पर्सन लिख लीजिए और उनके पद लिख लीजिए, पद बना के लिख लीजिए, या फिर आप एक काम करिए उनकी डेजिग्नेशन लिख लीजिए, पहले पद लिख लीजिए और फिर पर्सन को अरेंज कर लेंगे। तो हम चलो पद लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट नाम का इंसान है ना, मैंने लिख लिया वीपी वाइस प्रेसिडेंट। फिर चीफ डिजाइनिंग ऑफिसर है, चीफ डिजाइनिंग ऑफिसर, ये देखो शॉर्टकट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे ब्रांड डिजाइनिंग मैनेजर, ब्रांड डिजाइनिंग मैनेजर ये भी लिख लिया मैंने यहाँ पे। डिजाइनिंग डायरेक्टर है, ये देखो डिजाइनिंग डायरेक्टर, शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखना है। डिजाइन मैनेजर है तो डिजाइन मैनेजर मैंने लिख लिया यहाँ पे। टीम लीडर है बेटा तो टीएल ये मैंने लिख लिया। सीनियर डिजाइनर है तो सीनियर डिजाइनर लिख लेता हूं मैं इसको। सीनियर डिजाइनर के बाद यहाँ पे क्या है गाइस, और डिजाइनर है तो यहाँ पे मैं डिजाइनर यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया और इसको लिखने के बाद आपको जितना जल्दी हो सके इसको प्रोसेस को समझ लेना है और आपको इसी केस के अंदर 2 कंडीशन 3 कंडीशन बना लो, कम से कम 2 कंडीशन और मैक्सिमम 4 तक आप बना सकते हैं। और आपने अगर पहले कभी पढ़ा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट को तो बेसिक चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पजल में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर कहीं भी हु शब्द आ जाए, हु मतलब जो, हुज शब्द आ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बेटा। हुज हुम आ जाए या विच आ जाए, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। हिंदी में कहते हैं जो, जिसका, है ना, जिनका या फिर जिसका। अगर ये कहीं भी आता है बच्चों तो इसका आपको मतलब याद रखना है कि ये हमेशा से सेकंड पर्सन के लिए होता है। सेकंड पर्सन मतलब जो दूसरा नाम है, और इसके अलावा एंड और बट आ जाए और या लेकिन तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, मतलब पहले व्यक्ति के लिए यहां पर होता है। ठीक है, आइए सर, ये कुछ बेसिक पढ़ने के बाद हम इस कहानी को शुरू करते हैं बनाना मेरे साथ मिलके। शुरुआत देखो क्वेश्चन की कहां से हो रही है, में बताया गया है कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट सबसे सीनियर है, वो तो हमने बनाई दी है। ठीक है, अब जरा डेटा को पढ़ेंगे और देखो कैसे डेटा कलेक्ट करना, और ये चीज आपको बार बार देखना है और आपको अपने प्रश्नों में अप्लाई करना। देखो सबसे पहले क्या बोला गया, क्यू जो है वो जूनियर है उस व्यक्ति से। हो मतलब किसकी बात हो रही है, क्यू की बात हो रही है। क्यू जूनियर है उस व्यक्ति से जो डिजाइन मैनेजर है, तो डिजाइन मैनेजर यहां आ गया तो क्यू उससे जूनियर है, मतलब क्यू यहां आ सकता है, क्यू यहां आ सकता है, क्यू यहां आ सकता है। तो आपको शुरू में 3 केस मिल गया तो आप बना दो, एक केस में क्यू को यहां, एक केस में क्यू को यहां, एक केस में क्यू को यहां। तो आपने क्या किया बच्चों, आपने 3 केस यहीं पर बना लिए। देखो क्वेश्चन ने डिमांड किया, हमने तुरंत 3 केस यहां पे खींच लिया। ये स्मार्ट वर्क होता है क्वेश्चन को बनाते समय। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एल एंड क्यू। बेटा एल और क्यू के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो अगर क्यू यहां है तो नीचे जगह ही नहीं, ऊपर चलेंगे। 1 और 2 करके एल यहां कर दिया, 1 और 2 करके एल यहां, इसमें एल यहां। बस यही तो स्मार्ट वर्क आपको आगे ले जाना। आगे जरा पढ़िए, प्रीलिम्स की पजल ऐसे ही बनेगी और आप इनको सॉल्व करते चले जाएंगे। हु मतलब क्यू की बात हो रही, सेकंड पर्सन। हु के जस्ट पहले जो नाम आएगा उसको बोलेंगे सेकंड पर्सन। हिंदी में जो लिखा रहेगा उसके जस्ट पहले जो नाम रखोगे। जो क्यू है ना वो डिजाइनर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू डिजाइनर नहीं होगा तो ये देखो लास्ट वाला केस हमारा गलत हो गया। कितना आसानी से एक केस खत्म हो गया, बचे 2 केस और इन्हीं में से एक आंसर होगा। एन इमीडिएट जूनियर है एल के। अब देखो ये मुझे नहीं पता, अच्छा यहाँ पे एल दिखाई दे रहा तो एल के तुरंत जूनियर एन होगा, तो एन यहां कर लो, इसमें दोनों में एन यहां कर लो। ये केस तो हमारा जा चुका है। ये अप्रोच होती है बेटा। पी 2 पर्सन सीनियर है एस के, मुझे नहीं पता एस और पी कहां पे है, लिखो अलग से। पी एस के 2 पर्सन, देखो 2 पर्सन सीनियर का मतलब एक और दूसरे पर ही रखना है। ये मत कर देना कि 2 पर्सन सीनियर का मतलब बीच में 2 का गैप है। पी अगर 2 पर्सन सीनियर है मतलब एस से एक और दूसरे पर, जैसे बोला कि रमेश दीपक से 2 फ्लोर ऊपर है, तो 2 फ्लोर ऊपर का मतलब दूसरे पर ही रखना है। ये नहीं कि बीच में 2 का गैप कर देंगे। 2 फ्लोर ऊपर है मतलब दूसरे पर रखो, 3 फ्लोर नीचे है मतलब तीसरे पर ही रखो, 4 फ्लोर ऊपर है मतलब चौथे पे रखो, 6 फ्लोर नीचे मतलब छठवें पे रखो। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आगे क्या बोला गया इसमें देखो जरा सा। पी 2 पर्सन ऊपर है किससे, सीनियर है किससे, एस से, मैंने लिखा। और एस ना तो डिजाइन डायरेक्टर है ना ही डिजाइनर है। अब देखो एस यहां नहीं आ सकता और ना ही एस डिजाइन डायरेक्टर होगा,
यानी यहां आ सकता है। तो वैसे भी देखो एस यहां अगर नहीं करेंगे, एस को बेटा यहां करेंगे तो एक गैप करके पी आ सकता है, एस को यहां करेंगे तो एक गैप करके पी नहीं आ सकता। तो इस वाले केस में तो एस यहीं आएगा, एक गैप करके पी कर लो। इसमें देखो जाहिर सी बात है एस को यहां करोगे तो एक गैप करके पी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर तो जगह ही नहीं खाली बेटा, है ना, आराम से बन गया आपका। आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एम जो है ना बेटा, वो ना तो यहां पे बोला गया चीफ डिजाइन ऑफिसर है ना ही डिजाइनर है। एम चीफ डिजाइनिंग ऑफिसर नहीं, यानी एम यहां नहीं आएगा और एम डिजाइनर में नहीं आएगा, तो इसमें एम आ जाएगा। इसमें एम यहां नहीं आएगा, इसमें एम यहां नहीं आएगा, तो इसमें एम यहां हो जाएगा। देखो दोनों केस बनते जा रहे हैं। नहीं समझ में आया तो ऐसे अलग से लिखो और फिर उठा के इसको रखो। ये बेसिक प्रोसेस होता है क्वेश्चन को बनाने का। आर बेटा ओ के सीनियर है ना, तो ओ यहां आ जाएगा, ओ के सीनियर में आर यहां आ जाएगा, ओ यहां पे आर यहां आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। बोथ आर और एस अगल बगल नहीं होने चाहिए। देखो इसमें आर और एस अगल बगल दिखाई दे रहे हैं, तो ये केस भी गलत, ये केस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्वेश्चन करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब देखो चाहे हर बार जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन या पजल आ जाए, आपके परीक्षा में कोई भी पजल आ सकती है, सर्कल वाली आ सकती है, स्क्वायर टेबल वाली आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप पजल बनाने जाओगे तो मेरा सजेशन कि कोई एक डेटा उठाओ, लिख लो, बाकी उसके रिस्पेक्ट में आप बनाना शुरू करो। कम से कम 2 केस लेके चलो, पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, जो ना बने उसको अलग से लिखो, और सिर्फ लिखो मत, उसको उठा के इसमें रखने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम ने 3 केस का डिमांड किया तो 3 केस बना लो। अगर लग रहा है 4 केस का कर लिया तो 4 केस का डायमंड यहां पे डायग्राम बना लो। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है किसी भी पजल को करने का। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इस कहानी को शेयर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि मेंस के कंसेप्ट कैसे बना सकते हैं पजल्स के लिए, तो उसके लिए भी अगर आपको डेटा चाहिए, डिटेल्स उसका चाहिए, तो कमेंट में मुझे बताइएगा। और हमारा स्पेशल महापैक आपके लिए आ रहा है 2026 में। बैंक और इंश्योरेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई एक ऐसा बैच मिल जाए जहां पे बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाए, एकदम टॉप लेवल तक पढ़ाया जाए, एक ऐसा बैच मिल जाए जिसमें 2026 के सारे एग्जाम कवर हो जाएं, मॉक टेस्ट आ जाए, तो सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस महापैक में आपको मिलने वाला है वो सब कुछ जो आपको घर से उठा के सीधे सिलेक्शन तक ले जा सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नया और स्पेशल लेके। अच्छा लगा हो वीडियो तो सेशन को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।